कहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे किलोमीटर हिंदी में भी किलोमीटर रहेगा और इंग्लिश में भी किलोमीटर। मीटर भी मीटर रहेगा, मिलीमीटर भी मिलीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर रहेगा। और इनका अक्षर हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, एम के एम, है ना, जब तक कि ये लाइन में पहला अक्षर ना आ रहा हो। यदि पहला अक्षर आएगा तो पहला अपन बड़ा एम बना देते हैं, ठीक है ना। और इनका कोई बहुवचन भी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता मीटर्स, यदि 2 मीटर है तो मीटर्स हो जाए, है ना, तो मीटर ही रहेंगे, 2 मीटर हो चाहे 1000 मीटर हो, ठीक है। इसलिए इसके अंत में एस नहीं लगता। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच स्थान छोड़ना होता है। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच, जैसे कि आपने लिखा 5, उसे थोड़ा सा जगह छोड़कर आप लिख दिया करो एम, 5 मीटर। आपके पास स्केल है, अब आप स्केल से बराबर लंबाई नाप सकते हो। स्केल से यदि कोई भी नापेगा तो लंबाई कैसी आएगी, बराबर आएगी। लेकिन आपको किसी पेड़ को नापना है, पेड़ को, तो आप उसको स्केल से नाप सकते हो क्या, उसकी मोटाई नापनी है आपको पेड़ की। फिर आप चाहोगे कुछ ऐसा स्केल मिल जाता, मापन मिल जाता कि जो थोड़ा सा लचीला होता, उसको यदि अपन ऐसा घुमाए तो वो टूटे नहीं। यदि हमने बड़ा सा स्केल लिया, उसको अपन घुमाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, है ना। जैसे कि हाँ, आपके पास जो स्केल था उस तरीके से हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी, है ना। और दर्जियों के पास कैसा स्केल रहता है, पट्टी वाला, वो उसको आप कैसा ही कर लो वो टूटता ही नहीं है ना, लचीला रहता है, फीता जैसा। फीता समझ दो, रिबन जो अपन ने काटी थी ना, है ना, उसकी तरीके से। तो वैसा स्केल वैसा दर्जियों के पास रहता है, उसको वो फीता ही बोलते हैं। फीता कहाँ गो, फीता कहाँ गो। उससे अपन पेड़ को उस तरफ से करते हुए इस तरफ तक आ जाएंगे। कारीगरों के पास भी वो रहता है एक लोहे वाला ऐसा ऐसा, है ना, जिससे वो दीवारें नापते हैं, कमरा नापते हैं, और ऐसे करके उधर से फंसा के लंबा खींच देते हैं। हाँ, इंची टेप, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये इस तरीके के स्केल रह सकते हैं जिनके द्वारा हम सही सही बराबर लंबाई नाप सकते हैं। और सही कैसे नाप सकते हो, स्केल को जिससे कोई नापना है सीधा आपने रखा तो आप सही नाप सकते हो। यदि उसको आड़ा टेढ़ा रखा तो उसकी लंबाई सही नहीं आएगी। तो आपको हमेशा स्केल कैसा रखना पड़ेगा, आपको आंखें कैसी रखनी है, इस तरफ से देखना है कि वो कैसा नाप रहा है, कि उस तरफ से देखना है, क्या बिल्कुल उसके ऊपर से देखना है, तभी समझ में आएगी। तो ऊपर से देखना है, तो ये वाली जो उसकी है दिशा, आपको बिल्कुल उसको नापना है तो उसके आप पास ही रहो, ऐसा नहीं किधर से देख रहे हैं या उधर से देख रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको। इस तरीके से आप उसकी सही लंबाई नहीं नाप सकेंगे। आप सही लंबाई तब नाप सकेंगे जब बिल्कुल आप उसको सीधा देखेंगे। स्केल भी आपको कैसा रखना पड़ेगा, सीधा। और यदि मापने के सिरे टूटे तो लंबाई कैसे मापन करेंगे। यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्याङ्क स्पष्ट नहीं है तब इसका उपयोग मापन में किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत किसी दूसरे सतह के पाठ्यांक से इस पूर्णांक को घटना चाहिए। उदाहरण के लिए 5.6 में 1 दिया हुआ है। नाप के दिखाओ, सब लोग 5-5 सेंटीमीटर की लाइन खींच के लेके आओ मेरे पास। और 0 से मत नापना है, 1 से नापना। 5-5 सेंटीमीटर। जाओ तुम भी इसको यहीं रख जाओ, नाप लो।